नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार शाह। आज मैं आपको इस कार्यक्रम में एक ऐसा वीडियो दिखाना चाहूँगा। उस वीडियो को देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये जो टीवी चैनल चल रहे हैं, इनमें बैठे जो एंकर हैं, तथाकथित जो बड़े एंकर हैं, टीआरपी हासिल एंकर हैं, इन्होंने आम जन के साथ क्या किया है, उसका बहुत बड़ा खुलासा इस वीडियो में मैं करना चाहूँगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको 2 साल पहले की या 2018 की एक घटना का जिक्र याद दिलाना चाहता हूं, जो कि बड़ी बड़ी अन्य खबरें ऊपर आ जाती है तो वो खबरें छुप जाती है। तो उस खबर तक आपको ले जाना चाहता हूं। 2018 की वो खबर जब माँ और बेटे ने सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। उनका शव अपने फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला था। मैं उनके नाम बता देता हूं जिन्होंने आत्महत्या की थी। उनमें थे अन्वय और उनकी माँ, और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा था। उसमें उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए जिस व्यक्ति का नाम लिया था, उन्होंने 3 व्यक्तियों के नाम लिए थे। उसमें एक व्यक्ति का नाम था, वो नाम जाना पहचाना है, आपके सामने बहुत बार आया है, अर्नब गोस्वामी। उन्होंने आरोप लगाया था, सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मैंने रिपब्लिक टीवी का जो कंस्ट्रक्शन है, जो निर्माण है, उसमें उसकी डिज़ाइनिंग की थी या फिर उसका निर्माण किया था, उसका जो बकाया पेमेंट है वो अर्नब गोस्वामी ने मुझे दिया नहीं। अन्वय की जो पत्नी थी अक्षता नाइक, उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई थी और 3 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उनमें अर्नब गोस्वामी भी थे और उन पर आरोप था कि 83 लाख रुपये अर्नब गोस्वामी ने लौटाए नहीं थे। तो ये है माजरा। उस घटना को 2 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उस मामले में क्या कार्रवाई हुई है उस सरकार में, यह हमारे सामने नहीं है। लेकिन हमारे सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आया है, और वह वीडियो है अन्वय की पत्नी का, अक्षता नाइक का। वो क्या कह रही हैं उसको आप गौर से सुनिए, क्योंकि यह लपट आप तक भी आ सकती है। क्योंकि जो रसूखदार लोग हैं उनके आगे ये सरकारें किस तरह से भीगी बिल्ली बन जाती है, उन पर वह कार्रवाई क्यों नहीं करती है, मामले आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, उसकी पूरी बानगी उस वीडियो में आप सुन सकते हैं। भाषा ज़्यादा कठिन नहीं है, आप उसकी फीलिंग, उसकी बात समझ सकते हैं। नमस्कार, मी अक्षता नाईक, मिसेस अन्वय नाईक आणि कुमुद नाईकांची सून। आजचा दिवस मी विसरूच शकत नाही। पहिल्यांदा माझ्या नवऱ्याला आणि सासूबाईंना श्रद्धांजली अर्पण करते। 2 वर्षांपूर्वी याच दिवशी त्यांनी आत्महत्या केली आणि सुसाईड नोटमध्ये लिहून ठेवले होते की माझ्या मृत्यूला अर्णव गोस्वामी जबाबदार आहे, आणि हे खरंच आहे। मिस्टर अर्णव गोस्वामींचा रिपब्लिक स्टुडिओ हे माझ्या नवऱ्याचं शेवटचं प्रोजेक्ट आहे, जिथे 500 वर्कर जवळजवळ काम करत होते। रात्रंदिवस काम करून हा स्टुडिओ उभा राहिलेला आहे। मिस्टर अर्णव गोस्वामीने हे विसरू नये की त्याच्या मृतदेहावर माझ्या सासूबाईंच्या आणि नवऱ्याच्या आज हा रिपब्लिक स्टुडिओ उभे आहे। इंडियन सिटीजन्सला तसेच जगभरातल्या सिटीजन्सना माणुसकी म्हणून एक विचारते की जी आम्ही एफआयआर केली त्या दिवशी, खूप विनवणी करून एफआयआर झाली। मिस्टर सुरेश वराडेंनी आम्हाला सांगितलं की याच्यात खूप मोठी माणसं इन्व्हॉल्ड आहेत, परत विचार करा एफआयआर करताना। पण एफआयआर झाली, पण पुढे काय? 2 वर्ष झाली तरी आम्हाला माहित नाहीये की त्या एफआयआरचं काय झालंय। अनिल पारसकरांनी मला सांगावं आमच्या एफआयआरचं काय झालंय। आमचा लॅपटॉप अजून दिलेला नाहीये, आमचे मोबाईल अजून दिलेले नाहीत, भरपूर गोष्टी आम्हाला दिलेल्या नाहीत। खूप प्रेशर केल्यावर आम्हाला सुसाईड नोट मिळाली, पण असं का होतंय? जर हीच गोष्ट तुमच्या सर्वांच्या घरात घडली असते तर तुम्ही सगळ्यांनी काय केलं असतं? त्याचं मला उत्तर द्या। माझ्या आणि माझ्या मुलीच्या जीवाला खूप धोका आहे। जर आम्हाला काय झालं तर फक्त अर्णव गोस्वामीच त्याला जबाबदार असेल। मिस्टर अर्णव गोस्वामी, मी तुम्हाला विचारते, सगळ्या इतरांना पण विचारते, तुमच्या घरात असं घडलं असतं तर काय? अशी ही एफआयआर दाबून टाकली असती। मी सरकारला, राज्य सरकारला, केंद्र सरकारला, माननीय मुख्यमंत्र्यांना विनंती करते की आम्हाला आणि माझ्या मुलीला रक्षण द्या आणि आम्हाला या केसमध्ये न्याय मिळवून द्या। पैसे वेळेवर देणं हे खूप महत्त्वाचं असतं। जर रिपब्लिक स्टुडिओने हे पैसे वेळेवर दिले असते तर माझ्या नवऱ्याचा जीव वाचला असता। पुन्हा एकदा विनंती करते की इंडिया, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया अँड ऑल्सो ऑल ह्युमन बीइंग्स ऑल ओव्हर द वर्ल्ड स्टँड विथ मी अँड गिव्ह जस्टिस टू मी
अन्वय नाइक इंटीरियर डिजाइनर थे। रिपब्लिक टीवी का जो मुंबई में स्टूडियो बना था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। 83 लाख रुपए बकाया थे। और उसके अलावा 2 व्यक्ति और थे जिन पर यह आरोप लगाया था, सुसाइड नोट में उनके नाम थे, जिनमें फिरोज शेख हैं और एक का नाम है नितेश शारदा। उन पर 55 लाख रुपए का बकाया था, वो लौटाया नहीं था। उसी टेंशन में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और ये जो अक्षता कह रही हैं कि 2 बरस बीत चुके हैं, अब तक उन पर कोई भी विशेष कार्रवाई नहीं हुई है। और यह भी आरोप है, बातें हो रही है कि फडणवीस सरकार की वजह से उनके दबाव में ये कार्रवाई नहीं हुई। तो कथित रूप से जो बातें कही जा रही है उसकी क्या प्रासंगिकता है, और वर्तमान में अर्णब गोस्वामी का जो आचरण है, जो स्वामी भक्ति है बीजेपी को लेकर, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो कितने भी बड़े संकट में हो, उनसे उबारने के लिए बीजेपी सरकार उनके प्रति तत्पर रहती है। अभी आप देखिए कि सोनिया गांधी को लेकर जो मामला हुआ था, उसमें जितनी टेंशन अर्णब गोस्वामी को नहीं थी, उससे ज्यादा टेंशन थी बीजेपी को। आप संबित पात्रा देखें, चाहे आप जेपी नड्डा देखें, उन पर कार्रवाई होते ही बीजेपी ने स्टैंड लिया, बीजेपी ने आलोचना की। अब देखिए, अगर हम गोदी मीडिया की आलोचना करते हैं तो बीजेपी को क्यों लगता है कि उनकी आलोचना हो रही है, लेकिन बीजेपी को भी पता है कि दरअसल उनकी आलोचना ही हमारी आलोचना है, क्योंकि पूरी की पूरी गोदी मीडिया बीजेपी के पक्ष में है। और ये अभी से नहीं है, 2014 से निरंतर भाजपा के समर्थन में रिपोर्टिंग, खबरें चलाई जा रही है। तो 2 साल पहले 2018 के अंदर घटना घटी, 2 व्यक्ति अपनी जान दे देते हैं और अपना जो सुसाइड नोट रखते हैं उसमें अर्णब गोस्वामी का और 2 अन्य व्यक्तियों के नाम लिखते हैं, और अब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उनसे पूछताछ नहीं होती है, उसकी जांच अटक जाती है। 2 बरस बाद उनकी पुण्यतिथि पर उनकी पत्नी आती है और वह अपना रोना रोती है, अपनी वो फीलिंग बताती है, अपनी वो व्यथा बताती है, हम क्या कर रहे हैं। और अभी देखिए, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार जो कि नई बनी है उद्धव ठाकरे की, वो सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा है कि जो कार्यक्रमों के तहत जो पुलिसकर्मी हैं उनको धमकाने की कोशिश अर्णब गोस्वामी कर रहा है, और वह गिरफ्तारी से छूट का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका नाजायज फायदा उठा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह बात बताई है महाराष्ट्र सरकार ने। आप देखिए ये कितनी बड़ी ताकत है। अब देखिए, जो अन्वय नाइक थे उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनका क्या हो सकता है? उनके परिवार में पीछे कौन है जो अर्णब गोस्वामी को सजा दिला सके या कम से कम जांच करवा सके कि वास्तव में दोषी कौन है? उसमें रिपब्लिक टीवी ने पल्ला झाड़ दिया था कि कुछ खास तरह से साजिश के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है, बल्कि कम से कम जांच तो होनी चाहिए ना। अब देखिए, पालघर की आप घटना उठाकर देखिए, पालघर में सोनिया गांधी का कोई लिंक नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अर्णब गोस्वामी स्क्रीन पर खड़ा होकर कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जिस व्यक्ति ने सुसाइड किया है उसने तो बाकायदा तुम्हारा नाम लिखा है, 83 लाख रुपए बकाया बताए हैं, उससे तंग आकर वो अपनी मां के साथ आत्महत्या कर लेता है और कुछ कहीं चर्चा नहीं होती है। तो इस तरह से अर्णब गोस्वामी पर कार्रवाई होनी चाहिए। 2018 का जो मामला है उस पर नकेल कसी जानी चाहिए। और यह महिला जो अपनी पीड़ा आपके सामने रख रही है, जनता के सामने आकर ये कह रही है कि फडणवीस सरकार की वजह से ये मामला दब गया, उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, उनकी जांच हुई नहीं, तो उनका पति चला गया, उसकी सास चली गई, और उसके बाद में ये जो धन्ना सेठ एंकर हैं ये बैठकर अभी तक बकैती कर रहे हैं, उन पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये जो सरकारें होती है टेलीविजनों के कारण ही तो चलती हैं, क्योंकि तमाम तरह की जो गलतियां होती है, जो अच्छाइयां होती है, वो टेलीविजन इनकी ढक लेते हैं। इसी वजह से ऐसे बड़े एंकरों की वजह से कुछ भी लोग अपनी जान गंवा दे तो कुछ नहीं होता है। ये धार्मिक भावनाएं भड़का सकते हैं, ये सांप्रदायिक बात कर सकते हैं, ये रिपोर्टिंग के नाम पर जहरीले भाषण दे सकते हैं, सरकारें इनका कुछ नहीं करती है। और ये जो अपने बड़े बड़े स्टूडियो बनवाते हैं महंगे महंगे, और जो डिज़ाइनर होते हैं वो उनका बकाया नहीं चुकाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बावजूद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो मैं तो सख्त रूप से जांच की मांग करता हूं। यदि दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी नहीं है तो जैसे हैं वैसे हैं ही। तो ये वीडियो गंभीरता से लेना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस है उसने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है, अनेक पत्रकारों ने भी ट्वीट किया है, और यह वीडियो दूसरे साल यह महिला बोल रही है। तो इसकी आवाज़ में हमें आवाज़ मिलानी चाहिए, और ये जो बड़े रसूखदार पत्रकार हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पास एक बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाएगी। यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सब्सक्राइबर के पास एक ज्वाइन का बटन है, उस पर क्लिक करके आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर पेट्रियन है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पर जाकर भी सदस्यता ले सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए कुमार शाम यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन भी दबाना न भूलें।